टोल पुख्तनो शुक्रिया ताकम बलोचिस्तान को शुक्रिया ताकम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक बहुत ही अच्छी ख़बर है, बहुत ही एक गुड न्यूज़ है कि बच्ची को कच्चे के डाकुओं से बाज़ियाब करा लिया गया है। तमाम पश्तूनों की मेहनत, तमाम पठानों की जो है वो मेहनत और लगन और एक होने की वजह से जो है सारी ये काविश जो है वो सामने आई है और पठान निकले हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्ची को बाजियाब करवा लिया गया है। बच्ची की वीडियोज़ आ चुकी हैं, तस्वीरें आ चुकी हैं और एक डाकू मुबैना तौर पर इस मुकाबले में मारा गया है जिसने बच्ची को अगवा किया था। वैसे तफसीलात ये सामने आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो सोशल मीडिया पे बच्ची की वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जो कि तमाम पठानों का, तमाम पख्तूनों का बहुत शुक्रिया अदा कर रही हैं, बलूचिस्तान के लोगों का, KPK के लोगों का, और जितने भी लोगों ने इस कार-ए-खैर में हिस्सा लिया तो तमाम लोगों का बच्ची बहुत शुक्रिया अदा कर रही है। और ये जो बच्ची है वो सही सलामत जो है वो बाजियाब हो चुकी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में बच्ची आप तमाम सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही है। तो वीडियो को लाजमी देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ये अच्छी खबर, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि ये बच्ची बाजियाब हो चुकी है। तो चलिए वीडियो को देखिए। टोल पुख्तनो शुक्रिया ताकम बलोचिस्तान को शुक्रिया ताकम KPK को शुक्रिया सोनम जमा की सऊदिया की कोई वदागा के सोनम पुख्तान दी लरो बर च सोनम दी टोल शुक्रिया और द दौलत खान तरीन शुक्रिया अदा को सादिक खान तो से अभी से जी वो शुरू बच्चे डॉक्टर साहब दे शुक्रिया अदा को SST खली मलिक साहब दे शुक्रिया अदा को हाजी साहब बच्चे मर्दादा अमला साहब न्यूज़ दादा मुबारक باید ټول اول زه خدا خلکو شکریا ادا کوم او ډیره مننه وایم چې کوم خلکو د دې لپاره په قومي اسمبلی کې او په صوبایي اسمبلی کې په سېنات کې په وکاله برادری کې دا سماجی دغه کارکونان دي او سیاسي کارکونان دي او د ازمج کم قبایلی کارکونان دي یا مشران دي د دې ټول مهرباني ادا کوم او خاص طور چې د دې واقعي سره چې د ګور اول زه خبر کړم د نصر الله زيري زه ډېره مهرباني چې هغه د غیر سره واقعي سره خبر کړم او ما ته دا کار به ته سره زر دغه کې او دغه کار مو سره واخ شکر الحمدلله تر دې د پورې مراوره سوی او سجنک SSP साहब जिंदाबाद, पुलिस जिंदाबाद, शिकारपुर पुलिस जिंदाबाद। अबेद पठान बच्ची बाजियाब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची बाजियाब हो गई। आप एक मिनट बेटा इधर रुको अमल्ला खाना अमल्ला खाना ये तेरा ये अमल्ला खाना अमल्ला अलाउद्दीन अमल्ला बखैर अमल्ला दल तरासा अमल्ला दल तरासा
जिंदाबाद 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 आप थोड़ा पीछे हो जाए, पिलर पिछले शात है थोड़ा पीछे हो जाए, पीछे बस ठीक है सही है थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, पिलर शात है पीछे हो जाए। एसएसपी कलीम साहब जिंदाबाद एसएसपी कलीम साहब जिंदाबाद एसएसपी कलीम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद अजय अलाउद्दीन जिंदाबाद अजय अलाउद्दीन जिंदाबाद सब आगे नहीं जाए, सब आगे जाए, सब आगे नहीं जाए, पीछे आ जाए। बच्ची के रिश्तेदार हाँ बस बच्ची का भाई थोड़ा ना जगह दे फ्लार दी जिली फ्लार अगर आप 5 मिनट वेट करें, 5 मिनट बस बैठ के वेट, मैं इसको थोड़ा बेहतर कर लूँ, फिर मैं आपसे बात रिलैक्स हो जाए। अगर आपने इससे बात करनी है तो रिलैक्स माहौल में थोड़ा 5 मिनट दीदार बिठवा दीदार लगल दी सही है भाई
थोड़ी सी जगह चाहिए सॉरी कईयों की कॉल मिस हो गई थी अंजलि उरूर दा उरूर मलक कलीम साहब, सबसे पहले तो शिकारपुर पुलिस को और स्पेशली आपको मुबारक हो कि आपने एफर्ट्स लिए, रात दिन मेहनत की और ये सिंध की बदनामी थी, मुल्क की बदनामी थी, सबका वो आपने दुआ। हमें उम्मीद है कि बगैर जो बच्चियाँ हैं और ख़वातीन हैं उनकी बाजाबी के लिए आप यूँ ही दिन रात मेहनत करेंगे और बेरहम ऑपरेशन करेंगे और यूँ ही इन डकैतों को, इन जालिमों को जहन्नम हासिल करेंगे। तो आज की कामयाबी कैसे हुई, कौन को क्या बताने जा रहे हैं जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए और कुछ मेरा वेट भी किया, क्योंकि हम बहुत अंदर थे कच्चे में, जैसा कि आपको मालूम है। तो वहाँ से आते आते हमें कुछ टाइम लग गया। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जिसमें एक बच्ची जो है उसको अगवा करके काफ़ी वो मराहिल से गुजर कर गोशाओं के कच्चे में पहुँच जाती है और उसकी FIR 8 अप्रैल को कराची मोमनाबाद थाने पर होती है। उसके बाद उसके फादर मेरे पास आते हैं कि जो बच्ची है उसकी लोकेशन गोशाओं के कच्चे में आ रही है। हमने फौरी उनकी FIR दर्ज की और साथ ही हमने रेंजर्स के साथ मिलकर मुश्तरका ऑपरेशन स्टार्ट किया, जो कि 48 घंटे जारी रहा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक सीक्वेंस के साथ आपको बताऊंगा, पुलिस को एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा कामयाबियां अल्हम्दुलिल्लाह नसीब हुई। जो पहला दिन जब ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया तो वहाँ पे हमने जो ऑपरेशन के दौरान उनके साथ हमारा मुकाबला हुआ, उसमें एक डाकू जिसके ऊपर 29 मुकदमात में वो पुलिस को मतलूब था और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में उसके ऊपर मुकदमात थे, वो मारा गया। और एक बच्ची जेनिफर जिसका मुकदमा ऑलरेडी न्यू फौजदारी पर हुआ था उसके अगवा का, उसको भी एक मेडिकल की जॉब का झांसा देकर लाहौर से लाकर कोटशाह के कच्चे में उन्होंने बंदी बना के रख लिया था, उसको हमने बाजियाब करवाया। और उसके साथ साथ 15 से ऊपर इतलात हैं कि डाकू जख्मी भी हुए हमारी पहले दिन की कार्रवाई में। उसके बाद क्योंकि जो हुरम थी ये बेसिकली एक नेशनल इशू बन गया। ये बच्ची माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि बड़ी छोटी उम्र की बच्ची थी। उसके साथ लोगों की सोशल मीडिया की तमाम जो पाकिस्तान के जो हमारे लोग हैं, मुख्तलिफ जो शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, विमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, हमारे मीडिया के लोग हैं, उन्होंने इस मामले को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। और इसके साथ साथ इस मामले के ऊपर पाकिस्तान सेनेट और पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में भी बहस हुई। और इस जो हमारा ये जो हुरम का केस था, ये जो है कायमा कमेटी दाखिला में भी इसको रेफर किया गया, तो लिहाजा ये एक नेशनल इशू बन गया। यकीनन ये मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन्होंने इस केस को इतना हाई प्रोफाइल किया और फिर हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस पर मेहनत की और आज रिजल्ट ये निकला कि जो ऑपरेशन के दूसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सक्सेसफुल जो ऑपरेशन के बाद एक एनकाउंटर में जो मेन इस तमाम जो कार्रवाई का मेन जिम्मेदार है, जो बेसिकली बच्चियों को कच्चे में बेचता था, मुल्ला अब्दुल वहीद,
उसको भी जहन्नम वासिल किया, और उसके साथ साथ जो हमारी ये प्यारी बच्ची छोटी 11-12 साल की बच्ची है, इसको भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज एक एनकाउंटर के बाद बाजियाब कराया है। यकीनन ये सिंध पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स की एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, और इस तरह डाकुओं को मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि किसी सूरत भी कानून को हाथ में लेने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दो ही सूरतें हैं, सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक जो अगर सरेंडर होता है तो उसको अब कानून के मुताबिक अपने केसेस भुगतने हैं, और अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो उसका वही हशर होगा जो इस 48 घंटे के ऑपरेशन के दौरान 2 लोगों का हुआ है, गुलाम यासीन बंगलानी जो 29 मुकदमात में मतलूब था, और दूसरा ये आज वाला जो मुल्ला अब्दुल वहीद जिसके ऊपर 7 मुकदमात है। और ये बेसिकली जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा, इस घिनौने गैंग का सबसे बड़ा कारिंदा था। अल्हम्दुलिल्लाह ये आज हमारे तमाम पाकिस्तानियों के लिए, सिंधियों के लिए, पठानों के लिए, पंजाबियों के लिए सुरखरुई का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपको सिंध पुलिस का सर फख्र बुलंद करके हम आपको बता रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक नहीं, इसमें मल्टीपल कामयाबियां अल्लाह ताला ने हमें दी है, और इंशाअल्लाह ताला सिंध पुलिस इसी तरह ही लोगों की जान, माल, इज्जत की हिफाजत के लिए कोशिश रहेगी, और कभी भी हम खून के आखिरी कतरे तक अवाम की जान, माल, इज्जत के लिए इंशाअल्लाह लड़ेंगे। असेंबली में आवाज उठता है, सिंध गवर्नमेंट ने पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, सिंध की फजीला सर की और प्रिया कुमारी के लिए क्या किरदार अदा किया है पुलिस ने? देखिए जी, केसेस की नौयत होती है, हम हर केस के ऊपर सिंध पुलिस ने मुख्तलिफ अदवार में मेहनत की है। हमारे पास ये एक चैलेंजिंग केस था, मैं मानता हूँ हम 48 घंटे के दौरान हमने आराम भी नहीं किया, लेकिन ये बताने का ये मकसद नहीं है। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जो ही केस सिंध पुलिस के पास आता है, हमारे अफसरान, हमारे IG साहब, हमारे DH साहब, हम खुद, हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अपने तमाम सहूलियात को जो हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है उनको भी बुरुए कार लाकर लोगों की खिदमत करें। इंशाअल्लाह ताला इस केस को हमने 48 घंटे के अंदर सॉल्व किया है।